हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपका पेपर कैसा गया था आज? गणित का पेपर था, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, बहुत नॉर्मल पेपर आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपके कितने अंक बैठ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आप आज 26 मार्च को जो गणित की एग्जाम हुई थी, तो उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम पेपर के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका पेपर है गणित का, मैथमेटिक्स 3 घंटे 15 मिनट रियल पेपर है। ठीक है ना, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, पहले हम खंड ए को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 18 के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो आपको क्या करना था इसमें, 400 के अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आपने। ठीक है ना, जैसे 400 का अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, जैसे 2 का भाग जाएगा 200 बार, फिर 2 का जाएगा 100 बार, फिर 2 का जाएगा 50 बार। ठीक है, फिर 2 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। अब इनकी घात बना लेनी है। तो 2 की घात कितनी बनेगी, 2 गुणा में 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की तो घात बन जाएंगी 4। ठीक है, इनटू में 5 की घात कितनी बनेगी, 2। अब ये घातों का योगफल पूछ रहा है, तो 4 और 2, इनका योगफल कितना होगा, तो 4 और 2 6। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान होगा। तो यानी एक शून्य दे रखा है आपको, यानी x का मान दे रखा है 3, तो x का मान इस समय द्विघात बहुपद में रख देना है आपको। तो आपका k का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम 3 रखते हैं x की जगह पर। तो देखिए इधर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर करना है। प्लस x है, तो x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो चलिए 3 लिख देते हैं, प्लस के और बराबर 0 लेना है। ठीक है ना, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। 9 गुणा 2 करेंगे 18। 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। तो 21 प्लस के बराबर 0, तो के का मान कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। तो इसमें भी आपका सही ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, ये पेपर है ना बहुत ही इजी आया है, और मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए करा दिए थे। अब अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं देखे, तो वो आपके ऊपर, यानी वो आपकी गलती है। ठीक है ना। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देख लेते तो आज इस पेपर आपके लिए बहुत ही इजी लगने लगता। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक दो अंकों की संख्या में इकाई अंक x है और ढाई अंक y है, तो वह संख्या है। तो देखिए, हमेशा ढाई अंक के साथ 10 का गुणा होता है, तो 10 का गुणा y से करेंगे तो 10y होगा। और इकाई अंक को हमेशा जोड़ा जाता है, तो ये आएगा 10y प्लस एक्स। और 10y प्लस एक्स कहाँ है, बे ऑप्शन, तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और ए बी बराबर 10 सेमी दे रखा है और डीई बराबर दे रखा है 8 सेमी। ठीक है ना, तो बीसी और ईएफ का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी अनुपात डीई आप निकाल लो, तो बीसी अनुपात ईएफ आ जाएगा। तो जब आप ए बी अनुपात डीई निकालेंगे, तो यानी 10 अनुपात 8 निकालेंगे, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, तो 5 अनुपात 4 आएगा। और 5 अनुपात 4 द ऑप्शन में है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, मूल बिंदु ओ 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी है। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो यानी आपको इनका ही वर्ग करके जोड़ देना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 16, और इसके ऊपर रूट लगा देना है। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। तो 25 का रूट कितना होगा, 5। तो यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर 45 है। पहले आप इसे ऐसे पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ पर थीटा समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका
सातवां, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, जब परछाई यानी छाया और ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है। तो द ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो यानी इस प्रकार से है जैसे ये एक वृत्त बना लिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये एक बिंदु यहाँ पर P है, तो इससे अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 और यहाँ पर केंद्र से इस बिंदु P की दूरी है 25। तो यानी त्रिज्या पूछ रहा है, तो यानी इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपने कर लिया होगा। जैसे 25 का वर्ग 625, कितना आएगा 625 में से 24 का वर्ग यानी 576 घटाया होगा, तो कितना आया होगा 49। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यानी कितना आएगा 7 सेमी। तो यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, तो यानी आर की जगह 7 पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पाई का मान लिख लेंगे 22/7, इधर देख लीजिए। तो 22/7 और बटे में 4 है ये आपका, तो यहाँ पर बटे में इंटू में 4 लिख लेंगे। आर का मान 7 है, तो 7 गुणा 2 बार करना है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 1 कटेगा 11 बार, 11 गुणा 77 करे वो 7 करेंगे तो 77 आएगा और बटे में 2, 77 में आपको 2 का भाग देना, तो ये आएगा कितना 38.5, ठीक है ना, 38.5 सेमी स्क्वायर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, एक यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, होता है पाई आर एल। ये होता है पाई आर एल, यहाँ पर मान जमाने आपको। तो देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू एल का मान 10, ठीक है ना। एल का मान यानी त्रिज्या की ऊंचाई 10 है, तो काट लो, 7 से 14 काटेंगे 2 बार, अब गुणा करेंगे, बाई दोनों 44 आएगा, 44 गुणा 10 करेंगे तो 440 आएगा। तो 440 वर्ग सेमी, सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 बार, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 2/3 हो सकती है, 3/2 नहीं हो सकती, 0.7 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। ये 3/2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो अंश कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, इसलिए बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, यदि दो परमेय संख्याओं के एचसीएफ बराबर एलसीएम तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। तो देखिए संख्या क्या होनी चाहिए, भाज्य, समान, अभाज्य, सहभाज्य। तो देखिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर होगा तो यानी संख्या समान होगी हमेशा, ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम समान तभी होता है जब संख्याएं, दोनों संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 5 और 6 है, यानी शून्यकों का योग दे रखा है 5 और गुणनफल दे रखा है 6, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद आपने निकाल लिया होगा इस सूत्र से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा, अल्फा इंटू बीटा की जब 6 रखेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किस ऑप्शन में है, द ऑप्शन में है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, हल जब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, परंतु c1/c2 नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मान जमा देना, इसी का चयन करना, a1/a2 बराबर b1/b2 का यहाँ पर मान हम जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए a1 का मान x गुणा में 1 होगा बटे a2, x का मान यहाँ पर nx गुणा में a2 का मान 2 होगा बराबर y के गुणा में b1 यहाँ, तो यहाँ पर 1 होगा और दूसरे समीकरण में y के गुणा में क्या है के, ये आपका b2 का मान होगा। वज्र गुणा कर लीजिए, k का गुणा 1 से करेंगे k आएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, तो k का मान आया 2, तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
आपको ये दो चित्र दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है ना। और आगे दिया है कि ए बी बराबर 2 सेमी है, कोण ए बराबर 50 है, ए सी बराबर दे रखा है 4 सेमी, डी ई बराबर दे रखा है, डी ई का मान दे रखा है 3 सेमी, और कोण डी दे रखा है 50 डिग्री, और डी एफ बराबर दे रखा है कितना 6 सेमी। यदि बी सी बराबर 3 सेमी है तो ई एफ का माप होगा। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको भी क्या करना है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेना, तो इसको x कर लीजिए, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर ये भुजा बटे ये भुजा कर लीजिए, और ये भुजा बटे ये भुजा कर लीजिए। तो ये आएगा 2/3, यानी ये भुजा बटे ये भुजा 2/3, और ये भुजा बटे ये भुजा यानी 3/x। अब कर लो सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 3 से हो जाएगा 9 आएगा, बराबर है 2 का गुणा 1 से होगा, 2 का भाग लग जाएगा 9 में, कितनी बार जाएगा, 4.5 बार जाएगा, तो 4.5 सेमी आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है, जबकि a बराबर होता है, ये तो आपको रट रहा होगा, तो यानी 0 डिग्री पर ये दोनों समान होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos a बराबर 12/13 है तो sin a का मान है, तो इसमें आपने क्या किया होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाया होगा। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी आधार दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13, तो यहाँ पर sin का मान पूछा है, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण वो लंब चाहिए आपको, तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो यानी 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है। फिर वर्गमूल लेना है, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169, 12 का वर्ग कितना होगा 144, 169 में से 144 घटाएं तो 25 आएगा, वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, तो लंब आ गया 5। तो साइन ए का मान निकालो, लंब बटे कर्ण, यानी लंब तो है 5 और कर्ण है 13, तो 5/13 आपका राइट रहेगा, तो सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये वैसे भी आपको रट रहा होगा, नहीं रट रहा तो बता देता हूँ। तो देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, कम बनाएगी, तो 360 में 60 का भाग देंगे तो 0, 0, 6 डिग्री बनाएगी, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 × 6 कर लें तो 6×5 = 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये तो हो गया आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम रिक्त स्थानों की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, यदि 18, a, 10 समांतर श्रेणी में है तो ए का मान, ए बराबर है तो ए का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक यानी ए का मान दे रखा है, यानी ये प्रथम पद है, तो यानी इसको हम ये मान लेते हैं, तो ये प्रथम पद दे रखा है 18, और यहाँ पर तीसरा पद दे रखा है ए3 बराबर कितना दे रखा है 10, ठीक है ना। इसका शॉर्ट तरीका भी है, परंतु आपने जिस हिसाब से किया उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए3 की जगह पर आपने क्या होगा, a+2d बराबर 10, पहले डी का मान निकाला होगा, ए का मान 18 यहाँ पर रखा होगा, तो 18+2d बराबर आया 10, तो 18 इधर जाएगा तो वो किसका होगा, 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर आएगा 10 - 18, तो 2d बराबर आएगा कितना -8, तो 2 से -8 कटे 4 हुआ, तो d का मान आ गया कितना -4। तो 18 में से ये -4 घटा देना, तो ये का मान आ जाएगा, यानी 18 में 4 घटाएं कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 नहीं, 12 नहीं 14 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बराबर आया 14, ठीक है ना, ये यहाँ इस खाली जगह में 14 आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 7, -3 और बिंदु Q 3, 9 के मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने। तो देखिए मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 से, y1 + y2/2 से, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग दें कितना आएगा 5, ठीक है ना। x का मान तो आ गया 5, कॉमा, अब इनको y1 और y2 जोड़ना है, तो 9 और -3 को जोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस का घटेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, तो 5, 3 आए, ठीक है ना। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या आएगा 5, 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 सेक 30 का मान है, तो यहाँ पर मान रखे होंगे आपने, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। यहाँ पर कोस 30 का मान लेकर वो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, इंटू में यहाँ पर सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। तो यहाँ पर काटा पेटी करेंगे तो 2 से 2 कट जाए, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कटे, √3 से √3 कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1 और 1 को जोड़े 2 आएगा, तो इस खाली जगह में आएगा 2, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका,
चौथा, ठीक है, खाली जगह, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, ठीक है, व्यास दे रखा तो त्रिज्या आपने निकाल ली होगी 7 सेमी है, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 3 पाई r² से निकालते हैं, तो यहाँ पर मान जमा कैलकुलेशन करते हैं, 3 × 22/7 इंटू आर का मान 7, तो 7 × 7, ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 × 7 करें कितना आएगा, 154 आएगा, कितना आएगा, 154, ठीक है ना। तो अब 154 × 3 और करना है, ठीक है, तो 3 × 4 = 12, 12 का 2 का हासिल 1, और 3 × 5 = 15, और ये एक हासिल 16 का हासिल 1, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, तो 462 वर्ग सेमी आएगा, ठीक है ना। तो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 462 वर्ग सेमी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए बच्चों के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो भी डाली सबके लिए। अब ये कह रहा है कि 1 टन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक है, तो इसमें से इस संख्या देख लो जो ज्यादा बार आई है, तो देखिए 4 साफ नजर आ रहा है, 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और कोई संख्या आई है क्या, और कोई संख्या नहीं है, तो 4 सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक 4 ही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, वर्ग चिन्ह दे रखा है 17, यदि ऊपरी वर्ग सीमा दे रखी 24 है, तो निचली वर्ग सीमा निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, जब आपके लिए वर्ग सीमा दे रखी हो, ठीक है ना, वर्ग अंतराल दे रखा हो, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के ये निकल के आया होगा। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा दे रखे, निम्न सीमा आपसे पूछा, तो निम्न सीमा x मान लेते हैं, तो x + 24 को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे, तो क्या आएगा, 17 निकल के आएगा, 17 का गुणा 2 से हुआ, तो 17 दूना 34 आएगा, 34 में से ये 24 घटेगा तो 10 आएगा, ठीक है ना, x का मान कितना आएगा, 10। अब 10 और 24 को जोड़ लो, 10 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34, 34 2 का भाग दें 17, तो वर्ग चिन्ह निकल के आएगा 17, तो इसमें 10 आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए रिक्त स्थान। अब देखिए आप अति लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है ना, तो अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लीजिए फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी, चाप की लंबाई है 22 सेमी, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो अंतरित कोण निकालना है आपको, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, πr/θ/180, ठीक है ना, और चाप की लंबाई दे रखी है आपको 22, तो बराबर 22 कर देना है, यहाँ पर मान जमाने हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करनी है, तो 180 तो इधर है बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो अगली स्टेप इधर बता देता हूँ, देखिए, ठीक है ना। तो इधर बच जाएगा πr/θ बराबर में 22 × 180, पाई का मान लिखेंगे तो 22/7 इंटू आर का मान लिखेंगे तो 14 इंटू थीटा तो आपको चाहिए, बराबर में 22 × 180, ठीक है ना। तो देखिए 22 से 22 कटेगा तो 180 बचेगा, 7 से 14 कटेगा, 2 बार 2 से 180 कटेगा 90, तो थीटा का मान आएगा 90 डिग्री, तो इस समय 90 डिग्री आपका आया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यानी 6 फलकों को क्षेत्रफल है 864 वर्ग सेमी, ठीक है ना। तो 6 एक वर्ग यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो 6 का भाग दे दो इसमें, तो 6 एकम 6 बचेंगे कितने, 2, 26 होगा, 6 चौका 24 बचेंगे, 2 6 चौका 24, तो 144 वर्ग सेमी आया होगा आपका, कितना आया होगा, 144 वर्ग सेमी, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न बारहबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, माध्यक पूछ रहा है। तो आपने कैसे किया होगा, इन्हें यहाँ पर आपने CF निकाली होगी, क्या निकाली होगी, CF। क्या यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल तो नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, वर्ग अंतराल यहाँ पर नहीं दे रखा, तो क्या आप सूत्र से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसे को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो देखिए आपने किस हिसाब से किया होगा, इनको पहले तो आपको जमा लिया होगा एक्स और एफ को, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है 3 और 6 7 5 6, और 3 5 वो 3, एक्स का मान है 3 5 7 9, 3 5 7 9, ठीक है ना। और यहाँ पर दे रखा है 6 और 7 5 और 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके बारहमारता का योग किया होगा आपने, तो यहाँ पर चलिए करते हैं, तो 6 7 6 13, 7 6 13 और 5 18, और 6 कितने होंगे 22, 18 और 6 तो 24 होंगे, ठीक है ना।
तो 24 यहाँ पर सम संख्या आ रही है, क्या आ रही है, सम संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको माध्यक निकालना है, तो जब सम संख्या आती है तो आप किस हिसाब से निकालते हैं, यानी n बटे 2वां पद, ठीक है ना, प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और बटे में 2, ठीक है। n का मान कितना है, 24, तो 24 यहाँ रखेंगे तो 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 12वां पद, 12वां पद, ठीक है ना, प्लस 12 और 1 13वां पद, 13वां पद और बटे में 2। अब 12वां पद क्या है, तो देखिए यहाँ पर 7, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितने होंगे, 7 6 13 होगा, ठीक है ना। तो यानी 12वां पद भी यहीं पर ही है और 13वां पद भी यहीं पर ही है, ठीक है ना। 5 5 5 7 बार है ना, इसलिए तो 12वां पद 5 और 13वां पद भी 5 होगा, तो 5 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 बटे 2, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो माध्यक आपका 5 आएगा, कितना आएगा, 5। तो 5 राइट आंसर रहेगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो कुल परिणाम 6 होंगे, 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5 से बड़ा अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक है, क्योंकि 6 ही है केवल, पासे में 6 संख्या होती है 1 से 6 तक, और उनमें 5 से बड़ी पूछ रहा है आपसे, तो 5 से बड़ी तो केवल एक ही संख्या है, 6, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा, तो कुल परिणाम 6, तो आपकी प्रायिकता होगी 1/6, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं, यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या दोनों समान है और ऊंचाई भी समान है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु, हाँ, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, शंकु का आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको त्रिज्या और एच ही तो चाहिए। तो देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, यहाँ पर शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपसे आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर एच का मान, तो यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आपने 66 घन सेमी किया होगा, ठीक है ना। अब आपको पाई आर स्क्वायर एच का ही तो मान चाहिए, तो 3 इधर जो है बटे में, इसको इधर गुणा में पहुंचा दीजिए, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का मान। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 छः 18, 3 छः 18 19, 198 घन सेमी आएगा। तो बेलन का आयतन आया होगा 198 घन सेमी, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल आंकड़े ही आंकड़े दे रखे हैं, तो आंकड़े देखिए, माध्यक पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, माध्यक, माध्य नहीं माध्यक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंकड़ों गिन लीजिए पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े हैं, तो n विषम है। तब जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2वां पद होता है माध्यक, ठीक है ना। तो इन्हें आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाया होगा पहले आपने, तो चलिए आरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 17, फिर है 18, फिर है 19, 19 फिर 20, 20 के बड़ी है 25, 25 से बड़ी 27, 27 से बड़ी 29, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, सही है, ठीक है। यहाँ पर n का मान 7 होगा, तो n की जगह 7 रखें तो 7 प्लस 1/2वां पद, 7 और 1 8/2वां पद, 8 में 2 का भाग दें तो 4वां पद, तो 4वां पद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, चारों पद है 20, तो आपका माध्यक होगा 20, कितना होगा, 20, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 और श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। श्याम के जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राम के मैच के जीतने की प्रायिकता दे रखी है, तो एक में से इसको घटा देना है, तो एक में से 4/5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता आएगी 1/5, ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों की प्रायिकता 1/5 आई उनका राइट है, ठीक है ना। तो पूरे पेपर को मैं आपके लिए साथ साथ सॉल्यूशन बताता जा रहा हूँ कि ये आंसर आया होगा, ये आंसर आया होगा, अपना मिलान कर लेना, और वैसे आपका पेपर पूरा सरल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा, दो घन है जो प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, घनाभ का आयतन का है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH है। तो यहाँ पर दो घनों को चिपकाया जा रहा है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो जब दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ की जो लंबाई है वो ही चेंज होती है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है, जो घन की लंबाई और चौड़ाई होगी वही घनाभ की होगी, ठीक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई तो दो ही रहेगी। अब
वो लंबाई चौड़ाई नहीं, वो चौड़ाई और ऊंचाई तो दो सेम ही रहेगी, परंतु लंबाई डबल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दो सेमी और दो सेमी दो फलकों को मिला करके बनाया जा रहा है, एक फलक ये रहा है, एक फलक ये रहा, तो लंबाई डबल होगी या नहीं होगी, होगी, तो लंबाई हो जाएगी 4 और चौड़ाई हो जाएगी 2, चौड़ाई 2 ही रहेगी, ऊंचाई भी 2 ही रहेगी, और गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 घन सेमी आएगा, ठीक है, 16 घन सेमी आएगा इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, तो विषम संख्या लिख ली होंगी आपने फटाफट, 1 3 5 7 9 11 और 13 और 15, कितनी हो गई, 3 और 3 6 और 2 8, 15 और 2 17 और 2 19, ठीक है ना, अब हो गई 10। अब इनका पूछ रहा है समांतर माध्य, क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य है आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या, इस प्रकार से निकालना है, 3 3 6 3 3 9 10 आंकड़े हो गए, इनको जोड़ना है, ठीक है ना, 1 और 19 20, 20 और 17 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 कितने हो गए, 100, 100 बटे आंकड़ों के योग तो 100 है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 है, 10 का भाग देना तो 10 ही आएगा, तो समांतर माध्य कितना निकल के आया होगा आपका 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 6 लाल 6 और 7 सफेद गेंद हैं, इस थैले में से एक गेंद याद दशा निकाल जाती है, निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, गेंद कितनी है सफेद 7, अनुकूल परिणाम हो गए, बटे में कुल परिणाम, कुल गेंद कितनी है, थैले में 6 और 7, 7 6 13, 7 बटे 13 आपकी प्रायिकता आई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 50 पाई वर्ग सेमी है, यानी एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है 50 पाई, ठीक है ना। उस अर्धगोले की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, तो देखिए पाई से तो पाई कट ही जाएगा, 2 से 50 कटेगा 25 बार, आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आर का मान निकालने के लिए, तो आर बराबर आएगा 5 सेमी, तो आर का मान जिसका 5 सेमी आया है वो राइट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 7 9 4 3 एक्स प्लस 2 का समांतर माध्य 6 है, तो एक्स का मान, समांतर माध्य दे रखा है 6, तो आपको अपने अनुसार निकालना है कि इनको जोड़ना है, बटे में क्या करना है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग बटे बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 6 कर देना है। चलिए करते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 बटे में कितने हैं ये आंकड़े, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 3 और 3 6 बटे में 6 कर देना बराबर 6, ठीक है ना। अब इन संख्याओं जोड़ लेना है, तो देखिए चलिए जोड़ते हैं, तो 7 5 12, 12 और 9 21, 12 और 9 21, 21 और 4 कितने होंगे 25 और 3 28 और 2 30, 30 प्लस एक्स बटे 6 होगा, 6 इधर बटे में है ना, तो इसको इधर पहुंचा दे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर आएगा 30 प्लस एक्स बराबर हो 6 गुणा 6 हुआ 36, 30 इधर जाएगा घटेगा तो एक्स का मान आएगा 6, एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान आएगा 6, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है, 2 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं आपके। तो देखिए संख्या 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया होगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आपने, यानी 2 का भाग गया 12 में 6 बार, 2 का गया 3 बार, 3 गया 1 बार, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए होंगे आपने, 2 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 जाएगा 1 बार, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए होंगे, 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 जाएगा 1 बार, ठीक है। जोड़ा तो किसी संख्या का बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, तो एचसीएफ तो आया होगा आपका कितना 3, ठीक है। एलसीएम इन यानी जिनका जोड़ा बना है उनको भी लेना है, ठीक है ना, तो 3 लेना है, और जिनका जोड़ा नहीं बना है उनका भी गुणा करना है, तो 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है ना। आपने एक साथ अभाज्य गुणनखंड किए होंगे तब आपकी यही संख्या ही होंगी, ठीक है ना, मैंने दूसरे तरीके से कर दिया है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420 एलसीएम आया होगा आपका, ठीक है ना। आगे देखिए अगला, एक यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 9 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपन ए से निकालते हैं, तो माइनस बी, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए का मान तो 3 है, बी का मान -5 है, तो देखिए माइनस का चिन्ह पहले से ही है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो बी का मान 5 और बटे में ए का मान है 3, तो 5 बटे 3 तो आया होगा शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए से निकालते हैं, तो सी का मान कितना है 9,
और बटे में ए का मान 3, तो 9/3 आएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना आती है 9, यानी 3 आया होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान 5/3, ठीक है ना। आगे देखिए, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभाव्य हल ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना, इन दोनों समीकरणों को। तो यहाँ पर इनके गुणांक तो बराबर है नहीं, तो गुणांक बराबर किए होंगे आपने, कैसे? तो यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा किया होगा और नीचे वाले समीकरण में 1 का, तो गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 2 पंजे 10y बराबर 7 दूनी 14, और 1 का गुणा करेंगे यही आएगा 6x प्लस के y बराबर माइनस का 4, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह बदले होंगे, घटाया होगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों कट गए, कट ही जाएंगे। 10y में से 1y घटेगा तो 9y, 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18, 9 से 18 घटेगा 2 बार, तो y का तो मान आ गया 2, ठीक है। और y का मान समीकरण इसमें रख दिया होगा, समीकरण 1 में। चलिए रखते हैं, तो 3x प्लस 5 इंटू में y है, y जब 2 रखा होगा बराबर 7, 5 गुणा 2 किया होगा 10 है, 10 आया होगा, तो 3x प्लस 10 बराबर 7। यहाँ पर 10 इधर जाएगा माइनस का, तो 7 में से 10 घटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो 3x बराबर आएगा -3, 3 से -3 काटेंगे एक बार, तो x बराबर आया होगा आपका माइनस का 1, ठीक है ना। x का मान माइनस का 1 आया होगा, x का मान माइनस का 1 और y का मान प्लस का 2 ही आएगा। राइट आंसर आपके यही है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 250 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। तो ये अंतिम पद दे रखा है, यानी ए एन का मान दे रखा है, तो सूत्र आपको ए एन वाला ही लगाना। तो ए एन बराबर आप लगाया होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मान जमाए होंगे, ए एन की जगह पर 205, ए का मान 7, एन का मान तो निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी। 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा भैया? ये आएगा 6, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले 7 को इधर भेजेंगे, 205 में 7 घट 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 जाएगा तो कितना आएगा 198, ठीक है, बराबर में n माइनस 1 इंटू 6 बचेगा, 6 इधर गुणा में रह जाएगा बटे में, तो 6 का भाग लग जाएगा इधर। कितनी बार जाएगा 6 का भाग इसमें? तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 33 बार जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 33 आया, माइनस 1 इधर जाएगा 34, तो n का मान आया 34। तो पदों की संख्या कितनी आई होगी इसमें? 34, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डीई और बीसी समांतर हैं। जब ये दोनों समांतर होती हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये जो भुजा है डीई, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी एडी बराबर एडी के बटे में आएगा डीबी, ठीक है ना। डीबी और बराबर ए ई के बटे में आएगा एसी, ऐसे विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना। ए ई बटे एसी, यहाँ पर मान जमा दो। एडी का मान एक्स प्लस का 2 बटे डीबी का मान 6 बराबर 4/8, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 4 से कट रहा, 4 1 4 2 8, ये 6 इधर बटे में इधर जाएगा गुना में, तो 3 6 का गुणा 1/2 से हुआ, तो एक्स प्लस 2 बराबर आएगा 1/2 इंटू 6, 2 से 6 कटे 3 बार, तो 3 इंटू 1 करें 3, तो एक्स प्लस 2 बराबर आएगा 3। तो 2 इधर जाएगा माइनस का, तो एक्स में यानी एक्स बराबर आएगा 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आएगा, तो एक्स का मान 1 आया होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना, केवल आपको उत्तर देखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, बिंदुओं 5,-3 और -3,2 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? तो ये बिंदु एक रेखाखंड बना लिया, इसको नाम दे दे ए, इसको दे दे बी, कोई एक्स अक्ष है विभाजित कर रहा है यहाँ पर सी पर, तो सी के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स अक्ष है ये, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होता है, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स और वाई का मान 0 होगा, तो एक्स कोमा 0, ठीक है ना। तो जिसका मान 0 होता है वही सूत्र आपको लगाना होता है, तो बाई बराबर सूत्र लगाना है। तो हम मान लेते हैं इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो बाई बराबर सूत्र लगाया होगा, इधर कैलकुलेशन देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई बराबर सूत्र लगाया होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 और m2, बाई का मान तो 0 है, तो बाई की जगह 0 लिखना है, m1 ज्यों का त्यों रहेगा, बाई 2 का मान -2, तो -2 प्लस m2 इंटू में बाई 1, तो बाई 1 का मान है आपका 3, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2 ज्यों का त्यों। तो 0 के नीचे 1 मान वज्र गुणा करेंगे तो ये तो दोनों 0 में पलटी जाएंगे, इनका गुणा 1 से होगा तो यही आ जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं। -2 का गुणा m1 से होगा तो माइनस का 2m1, और प्लस 3 गुणा m2 से होगा 3m2, ठीक है ना, बराबर उधर 0, -2m1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 2m1 बराबर 3m2,
यहाँ पर M1 अनुपात है M2 चाहिए, तो ये आया होगा 3:2। मैंने निकाल दिया 3:2, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने मान जमाए होंगे, तो चलिए मान जमाते हैं। 4 इंटू कॉट 45 मान 1 होता, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। तो सेक 60 का मान कितना होगा? सेक 60 का मान होगा आपका 2। कितना होगा? 2। तो यहाँ पर देख देंगे हम 2, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते रहते कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, माइनस 2 का वर्ग होगा 4, और इधर वर्ग करेंगे तो रूट 3 का 3, और बटे में 2 का वर्ग करेंगे 4। तो प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, तो बचा क्या? 3/4। तो 3/4 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 11वां आपके सामने है कि 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो यानी इस प्रकार से एक दीवार है, यहाँ पर शिखर तक पहुंच रही है। 12 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना। और यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। तो यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यहाँ पर दीवार के साथ यहाँ बनेगा कौन? दीवार की ऊंचाई पूछी जा रही है। दीवार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, ठीक है ना। ऊंचाई पूछी जा रही है। तो देखिए कोण दे रखा है आपको। तो यहाँ पर देखिए इस कोण के लिए ये जो लंब होता है और जो आधार होता है ना, इस कोण के लिए लंब और आधार बदल जाते हैं। तो इस कोण के लिए ये तो कहलाएगा आधार, ठीक है। और ये आपका कर्ण रहेगा, ये कहलाएगा लंब, ठीक है ना। कोण ऊपर है इसलिए इस कोण के लिए ये क्या कहलाएगा? आधार। तो आधार और कर्ण दे रखे, तो आधार और कर्ण में किस में संबंध होता है? आधार बटे कर्ण कोस में होता है, तो कोस ही लगा दीजिए। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी h/12। कोस थीटा का मान लिख देंगे 60। तो कोस 60 बराबर h/12। कोस 60 का मान कितना होगा? कोस 60 का मान होगा आपका 1/2 बराबर h/12। 2 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 का गुणा 1 से होगा, तो h बराबर आएगा 6 मीटर। तो यानी दीवार की ऊंचाई 6 मीटर आई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12वां। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD यानी AB और CD का योग AD और BC के बराबर है। यह आपने सिद्ध कर दिया होगा, पर में लगाई होगी कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो आपने किया होगा कि जब तरीके से क्या होगा, तो इस प्रकार क्या होगा, AP बराबर तो होगा ये S, और बीपी बराबर आया होगा BQ यानी EP एस के बराबर, BP BQ के बराबर, और CQ किसके बराबर? CR के। तो CR बराबर आया होगा CQ, और DR किसके बराबर है? DS के। यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो DR बराबर DS। इन 4 समीकरण आए होंगे आपके। तो इन चारों समीकरणों को आपने जोड़ा होगा, जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा। यानी फिर भी पुटअप करना होगा। कैसे? एपी और बीपी। एपी प्लस बीपी की जगह पर आपने एबी लिखा होगा, ठीक है। एबी प्लस सीआर और डीआर की जगह पर आपने सीडी लिखा होगा, और बीक्यू और सीक्यू की जगह पर आपने बीसी लिखा होगा, प्लस एएस और डीएस की जगह पर आपने एडी लिखा होगा, और सिद्ध हो गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 13वां, 15वां 13वां सवाल है, ठीक है ना। ये कह रहा है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो उस वृत्त की त्रिज्या। तो यानी चाप की लंबाई दे रखी है, फिर भी ऐसा ही क्वेश्चन दोहरा दिया। एफएसएड में और आया था ऐसे क्वेश्चन। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180 होता है। बराबर में 5 पाई कर लेना है। यहाँ पर थीटा का मान दे रखा, त्रिज्या पूछ जा रहा है। वहां पर त्रिज्या दे रखी थी, थीटा निकाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पाई से तो पाई कट ही जाएगा, 180 बटे में इधर जाए गुणा हो जाए, तो आर थीटा बराबर आएगा 5 इंटू 180। यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे 50 डिग्री। तो आर इंटू 50 बराबर 5 इंटू 180। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 कटे, तो आर बराबर आएगी कितने? 18 सेमी। 18 सेमी, ठीक है ना। 18 सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 14वां सवाल देखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n बराबर 3 प्लस 2n है। कितने अच्छे तरीके से समझाया था मैंने बच्चों को, परंतु बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर हमें, तो देखिए यहाँ पर एन का मान दे रखा, तो एन बराबर इस यानी एन बराबर 3 प्लस 2n बराबर समीकरण 1 माना होगा। तो यहाँ पर एन बराबर 1 रखा होगा, एन बराबर 15 रखा होगा। तो एन बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा भैया 3 प्लस 2, यानी ए1 बराबर आया होगा आपका 5, और एन बराबर रखा होगा 15। तो A15 बराबर आया होगा आपका 15 दूना 30, और 3 33, ठीक है 33। अब आपको
क्या निकालना, योगफल, तो एस एन बराबर सूत्र लगाना होगा एन बटे दो और ए प्लस ए एन वाला, ठीक है ना। यहाँ पर मान जमाने हैं, 15 पदों का योग निकालना है, तो एस 15 बराबर 15 बटे दो, ए का मान 5 प्लस ए एन का मान 33, 33 और 5 जोड़ेंगे 38, तो एस 15 बराबर आएगा आपका 15 बटे दो इंटू में 15, वो 33 और 5 38, ठीक है ना। 2 से 38 कटेगा 17, वो 19 बार, 19 इंटू 15 करें तो 15 नम्मा 135 का 5 कहाँ से लाई, 13, ठीक है ना। और 15 एकम 15, 15 और 13 कितने होते हैं 28, 285 आएगा, कितना आएगा 285। कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन आपका। 15वां क्वेश्चन देखिए अब। बिंदुओं 4, 0 और 0, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, चार बराबर भागों में बिंदुओं के निर्देशांक। तो चलिए आपने क्या क्या होगा, एक रेखाखंड बनाया होगा, जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ। ए बी नाम दे दिया होगा, 4, 0 और 0, 8। यहाँ पर चार बराबर भाग करने हैं तो चार बराबर भाग ऐसे किए होंगे, ठीक है ना। तो सी डी ई, तो डी के निर्देशांक में बता देता हूँ, डी के निर्देशांक क्या आए होंगे, तो डी के निर्देशांक आए होंगे आपके 2, -2, डी के निर्देशांक 2, -2। और देखिए सी के निर्देशांक मैं बता देता हूँ, सी के निर्देशांक क्या होंगे, 4 और 2, 6, यानी 3, -1, ठीक है ना। ये आया होगा सी के निर्देशांक। और ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक आए होंगे यानी 2 और 0, 2 यानी 1, -8 और -2 जोड़ेंगे तो -10 यानी -5 आया होगा, तो ये निर्देशांक आए होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेतिक वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित तो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाया हो, दो संकेतिक वृत्त बनाए होंगे, तो ये कह रहा है बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, यह आपको स्पर्श बताना होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बार, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि इसका आंसर आएगा 7.8, माध्य निकल के आएगा 7.8। यहाँ पर एफ एक्स निकाला होगा तो एफ एक्स का योग आ रहा होगा आपका 390, और यहाँ पर एफ का योग निकाला होगा तो एफ का योग आ रहा है 50, जब 390 में 50 का भाग देंगे तो 7.8 आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर दोनों संख्या ज्ञात करें तो एक संख्या तो आई होगी आपकी 18 और एक संख्या आई होगी 10, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1900 सवाल, सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे भी दे रखा है, आपने शायद ऊपर वाला ही सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। जो ये ऊपर वाला है आपका, ये दिखाई नहीं दे रहा, देखिए। तो यहाँ पर इसको यानी एलएचएस से ये लाना है, तो इसको आपने ले से लेके सॉल्व किया हुआ, तो ले से आपका ये दोनों आएंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा बता ही देता हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ले से लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा वाई इसमें देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 - साइन थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका भाग जब इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2, नीचे सर्वसंग बन रही ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 2/1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जब 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 2/कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, बस बराबर RHS हो गया सिद्ध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, निम्न बारबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो देखिए यहाँ पर आपने सी एफ निकाली होगी, क्या निकाली होगी सी एफ, तो सी एफ में नीचे नीचे आपका आया होगा 100, ठीक है ना। तो वो आपका कैपिटल एन का मान होगा, तो वहां से आपने कैपिटल N/2 का मान निकाला होगा तो 50 आया होगा। तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ आपने चुनी होगी, तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ आपकी निकल के आई होगी 60, 60 के संगत आपने जब वर्ग अंतराल चुना होगा तो वर्ग अंतराल आपका ये आएगा, ठीक है, 27 से 37, ठीक है ना। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो माध्यक आपका निकल के आया होगा 32, कितना निकल के आया होगा 32, 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट को 32 आ रहा है उसका आंसर राइट है, ठीक है ना।
तो देखिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बता दिया है। अब आप अपना आकलन कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे अंक आ रहे होंगे, ठीक है ना? तो देखिए एक बात मेरी ध्यानपूर्वक सुनना कि देखिए ये जो चैनल है आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस, ठीक है ना? इस चैनल पर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की गणित और विज्ञान पढ़ाई जाती है, वो भी फ्री में, ठीक है ना? परंतु ये चैनल क्या है, अभी छोटा है, इसलिए बहुत कम है स्टूडेंट इससे जुड़ पाए हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप 2 या 2 से अधिक बच्चों को इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो यानी फ्री में शिक्षा का लाभ उठा सकें, ठीक है ना? और जो नेक्स्ट भविष्य में जो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर उनकी हो सके। तो आप तो निकल गई, अगर आप 11th में या फिर 12th में आप मैथ साइंस लेंगे, तो आपके लिए भी ये चैनल बहुत लाभकारी रहेगा। इस पर आपको मैथ बिल्कुल फ्री ही पढ़ाई जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, और आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आपके जो साथी हैं या फिर आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको भी इस चैनल से अवगत करा देना, ताकि यानी वो इस चैनल पर आकर के बेहतर प्रदर्शन दिखा सके अपना, ठीक है ना? बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके इस चैनल पर, ठीक है? वैसे तो यूट्यूब चैनल पर बहुत चैनल हैं, परंतु जब वो बच्चे यानी इस चैनल पढ़ेंगे तो वे खुद ही बता देंगे कि और चैनलों के अलावा के बजाय यह चैनल यानी बेहतर है, ठीक है ना? इस पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, और वो भी फ्री में, ठीक है ना? तो मेरी यही आशा रहेगी आपसे कि आप इससे जुड़ने की कोशिश करें, और 2 या 2 से अधिक स्टूडेंटों को इससे इस चैनल से जोड़ने की कृपा करें, ठीक है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।